पधार चुके हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसा है यार, तेरी बीवी कैसी है? सब ठीक ठाक? सिट डाउन प्लीज, एवरीबॉडी सिट डाउन। गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी। गुड मॉर्निंग सर। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। और आज सुबह सुबह एक शेर आया। मिलॉर्ड, इरशाद ना इरशाद। अर्ज किया है। नदी किनारे बुलबुल बैठी, मैंने सोचा तोता है। जब याद तुम्हारी आती है, दिल चुपके चुपके रोता है। वाह मिलॉर्ड वाह, क्या दर्द है। चुपके चुपके रोने में क्या दर्द है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मुझे भी इसी मौजू पर एक शेर आया है, अगर आप कहें तो सुना दूं। बको। नदी किनारे बुलबुल बैठी, मैं समझा भालू है। बाहर से तो भोला भाला, अंदर से बहुत चालू है। ऑर्डर। ये क्या कंपैरिजन हुई भाई? बुलबुल की जगह भालू नजर आता तुम्हें? और मिलॉर्ड, आपको भी तो बुलबुल की जगह वो तोता नजर आ रहा था। बुलबुल और तोता दोनों पक्षी हैं। बुलबुल और भालू दोनों बहुत अलग हैं। चालू है जमीन के सड़े हुए आलू। मिलॉर्ड, मेरी दूर की आईसाइट जरा कमजोर है ना, इसलिए। मिलॉर्ड, क्यों बेकार की बातों में हम वक्त जाया कर रहे हैं। केस को शुरू करते हैं ना। देखिए सब लोग इंसाफ के लिए आस लगाए बैठे हैं मिलॉर्ड। बुझाते हैं चंदा रानी जी, सबकी प्यास बुझाते हैं। वैसे हम भी आस लगाए बैठे हैं। मिलॉर्ड, आज का केस कंप्लीट नहीं करने देगा। आज का केस को जान दे, न जाने कब बुझेगी प्यास। अबे कम टू द पॉइंट। आज का केस और रोशन शर्मा ने अपने ससुर प्यारेलाल पर यह केस दायर किया है कि प्यारेलाल अपना घर छोड़कर उसके घर पर आकर जम गए हैं, जिसकी वजह से रोशन की लाइफ में भूचाल आ गया है। मिलॉर्ड, रोशन शर्मा के मामा ससुर प्यारेलाल का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, रोशन शर्मा का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट रोशन शर्मा को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। रोशन शर्मा हाजिर हो। कसम खाइए। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। रोशन शर्मा ये बताओ, सॉरी मिस्टर रोशन शर्मा, ये बताइए कि आप करते क्या हैं? व्हाट यू डू फॉर लिविंग? हम पोल्ट्री फार्म चलाते हैं कई सालों से। मुर्गियां पाल रखी हमने, मुर्गियां। अच्छा तो मिस्टर शर्मा ये बताइए कि आपकी जिंदगी में कैसा भूचाल आया, किस तरह का भूचाल आया, कौन है ये भूचाल? अरे वो बैठे ना भूचाल हमारी जिंदगी के, इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया मिलॉर्ड। 5 साल से हमारे घर में डेरा डालने बैठे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और इनके साथ हमारी बीवी अनोखी वो भी मिली हुई है। 60 गांठ है इनकी आपस में, 60 गांठ। मैं बता रहा हूँ आपको ईमान से। जी मैंने तो सुना था कि लोग अपनी बेटी दामाद के घर का पानी तक नहीं पीते, पाप समझते हैं, लेकिन ये आदमी तो हमारे घर में दारू पीता है, दारू। मैं बता रहा हूँ आपको। प्यारेलाल, सुना मिलॉर्ड, ये आदमी कितना बेशर्म है कि आज 5 साल से अपने दामाद के यहाँ तंबू गाड़ के पड़ा हुआ है। उसकी दारू पी रहा है, उसका खाना खा रहा है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। मिलॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस आदमी को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड, अपना फैसला सुनाइए। दैट्स नॉट ऑल विभूति। अभी चंदा रानी जी बाकी हैं। चंदा रानी जी, ये चुप्पी सी क्यों लगा रखी है? जब भी आप बोलते हो तो मेरे तन बदन में बांसुरियां बजने लगती है। मिलॉर्ड, मैं विभूति नारायण जी के क्लाइंट रोशन शर्मा से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। रोशन जी, आपका ये कहना है कि आपके मामा ससुर काफी लंबे अरसे से आपके घर में डेरा जमाए बैठे हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। देखिए मैडम जी, हमें उनके रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं?
कोई भी आदमी अगर 2 वक्त की हमारे घर में बैठ के रोटी तोड़े तो हमें क्या तकलीफ हो सकती है? कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस आदमी ने हमारी गृहस्थ जीवन को तहस नहस करके रखा हुआ है। वो कैसे? सबसे पहली बात ये अकेले नहीं सो सकते, उन्हें कंपनी चाहिए। अब हम अपनी बीवी के साथ अपने बेडरूम में सोते हैं, देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर आदमी अपनी बीवी के साथ अपने बेडरूम में सोता है, आप भी सोते ही होंगे जज साहब। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सोते तो अपनी बीवी के साथ है, लेकिन जब आंख खुलती है तो ये बगल में सोए होते हैं। क्या? हाँ, एक बार गलती से हमारा हाथ उनकी मूंछ में चला गया तो हम तो घबरा गए, हम चीख पड़े कि रातों रात हमारी बीवी की मूंछें कैसे हो गई। ऑर्डर ऑर्डर। लाइट जलाई तो देखा तो बिस्तर पे ये पेट फुलाए लेटे हुए और हमारी बीवी जमीन पे पड़ी हुई है। ये कोई तरीका बताइए मुझे। मिलॉर्ड, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, कहानियां बना रहा है। ये खुद तो अपने लंबे चौड़े घर में आराम से रहता है, लेकिन अपने मामा ससुर को पोल्ट्री फार्म में रखता है। मिलॉर्ड, ये मामा घर में न रहकर मुर्गियों के बीच रहते हैं, मुर्गियों के बीच, और उनके साथ उनके आसपास सोते हैं। मिलॉर्ड, चंद्रानी ने अभी जो कहानी बनाई है वो है तो इंटरेस्टिंग, लेकिन झूठी और बेबुनियाद है। जबकि सच्चाई यह है कि ये प्यारे लाल एक नंबर का कामचोर आदमी, एक चीज यहां से उठा के यहां नहीं रखता। मिला दिन भर सिर्फ मस्ती करता है, ऐश करता है और मुफ्त की रोटी तोड़ता है। इस ससुरों की जात होती ही ऐसी है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि जो ससुर नाम का जो प्राणी होता है ना, बहुत ही घटिया किस्म का प्राणी होता है। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हारा ससुर भी ऐसा ही है? हाँ मिलॉर्ड, एग्जैक्टली ऐसा। मेरा ससुर भी बहुत ही घटिया और बहुत ही चिपकू किस्म का। एक बार मेरे घर में घुस जाता था तो महीनों महीनों निकलने का नाम लेता ही नहीं था मिलॉर्ड, ऐसे जैसे कि वो गुड़ में मक्खी। तोरा दिमाग तो नहीं फिर क्या है? हाँ, तू तोरे घर में नहीं बल्कि तू अपने ससुराल में जाके पड़े रहत रहा। हम वहां पे अपनी मर्जी से नहीं पड़े रहे, अपनी बीवी के चक्कर में वहां पड़े रहे। हमारी बीवी को चाहिए मम्मी पापा, इस चक्कर में वही रहते रही। और वो जो तोरे ऊपर बड़े बड़े एहसान करत रहे, उका का? अरे कौन सा एहसान किए ससुर हमरे पे? कोई एहसान नहीं किए थे। एक ने 100 भैंसियां दिए रहे हमको और खुद यहाँ को उसका दूध पी जाते रहे। बुड़बक, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आवत है? हाँ, आज जो कुछ भी हो यहाँ हो अपने ससुर की वजह से, उनके पैसों की वजह से वकालत पड़त रहे, वरना तोरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि किसी घर में जाके बॉसमैन बनो। बात बलगरी का नाम लाने का हाँ कह देते तो लगा। अरे क्या? ऐसा तो नहीं है ना, जाओ का। आपका मालूम है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। चंदा रानी जी, विभूति के बारे में कितनी सारी बारीक चीजें जानती हैं। कहीं आप? मिलॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। चंदा अपने दोस्त और दुश्मनों के बारे में पूरी पूरी खबर रखती है मिलॉर्ड, बस इसलिए ये तो। खैर, आपके दुश्मन के बारे में तो आपको काफी जानकारी है, लेकिन मुझ जैसे दोस्त के बारे में आप तो कुछ नहीं जानती। आपने आज तक कुछ नहीं बताया। बताया है मिलॉर्ड, बताया। आपके बारे में बहुत कुछ बताया। बताऊं मिलॉर्ड? ये बताया कि जब आप सुबह उठते हैं ना तो आपकी बीवी आपकी चमाट मारती है, फिर जब आप चाय मांगते हैं एक और चमाट मांगते हैं, फिर जब आप ब्रेकफास्ट मांगते हैं फिर एक और चमाट मारते हैं, फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं, फिर आप घर जाते हैं, जब घर जाते हैं तो आप खाना मांगते हैं, फिर एक चमाट मारती है। आप घर खाना खाने नहीं जाते, आप घर चमाट खाने जाती है। उठते बैठते सोते जागते चमाट 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 मारती है आपकी, बिकॉज यू डैम डिजर्व इट। अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। मिलॉर्ड, मैं मिस्टर प्यारेलाल से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूँ। आज बात करना भाई, तेरे दिल में जो आए हो तू कर। प्यारेलाल हाजिर हो। कसम खाइए। हम जो कछु भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कछु भी ना कहेंगे। थैंक यू। तो मिस्टर प्यारेलाल, आप ये बताइए कि आपका गांव कहाँ है? झुमरी तलैया काननपुर। तो आप जाके वहां क्यों नहीं रहते हैं? अरे हमारी कछु मजबूरी है भैया। क्या मजबूरी है?
आप गांव में किसी से उधार लेके भागे हैं क्या? अरे कैसन बात करो तो भैया है, हम और उधार? अरे नहीं, हमारे गांव में एक बहुत बड़े मशहूर चमाट बाबा हैं। हाँ, एक दफे हमको उन्होंने बुलाया, जा रहे थे हम के ले दरा बच्चा, और जम के 2 चमाट लगा दिए हमरे। हाँ 2 चमाट, और बोले इस गांव से चला जा वरना तेरी मृत्यु हो जाएगी यहाँ पर। बस हम तो घबराए गए और भागत भागत अपनी इस बिटिया के पास आ गए। हम अपनी बिटिया से बहुत प्यार करते हैं। मिलॉर्ड, ये घड़ियाली आंसू हैं, ये सब खोखली बातें, बाबा ज्योतिष ये सब ढकोसले हैं। सच्चाई तो यह है मिलॉर्ड कि ये आदमी मेरे क्लाइंट को टॉर्चर कर रहा है। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि रोशन शर्मा को इस ससुराम की बीमारी से निजात दिलाई जाए। एंड दैट्स ऑल मिलॉर्ड। ओके ओके चंदा रानी जी, पलड़ा भारी होता जा रहा है, आप प्लीज कुछ फरमाएं, कुछ बताएं, कुछ बोलें। अब क्या बोलूं मिलॉर्ड, ये विभूति नारायण जी ने चिल्ला चिल्ला के इतना शोर मचाया कि मेरे सर में दर्द हो गया है मिलॉर्ड, और ना मेरा मूड नहीं रह गया कुछ भी सोचने का भी, इसलिए आप बस मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए। मिलॉर्ड, चंद्रानी कोर्ट का वक्त जाया कर रही है। ए भूमिति, विभूति, आपत्ति। जब कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ने लगा है? ये कोर्ट चाहेगी उतनी ही मोहलतें देगी चंदा रानी जी को, तेरे बाप का क्या जाता है? लेकिन हमें मोहलत देने के लिए कोर्ट तो बड़ा नाक भौं सबके उड़ती है योर ऑनर। क्योंकि तुम अदालत के दुश्मन हो। मैं दुश्मन नहीं है मिलॉर्ड, बल्कि अदालत चंदा रानी पे एक्स्ट्रा मेहरबान रहती है योर ऑनर। जेलस? या ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। चंदा रानी जी, कसम से हमारे दामाद ने हम पर गलत इल्जाम लगाया है कि हम दारू पीते हैं। क्यों नहीं पीते क्या? अरे राम राम, अगर हमें उसकी बदबू भी आ जाए तो उल्टी हो। अब यहाँ करके दिखाएंगे क्या आप उल्टी? समझ गई मैं। अंदर चली गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपका अपना घर है ना, तो क्यों बेकार में दामाद के घर पे पड़े हुए हैं? वो क्या है कि हम थोड़ा इमोशनल हैं, अपनी भांजी से हम बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हम फ्री फोकट में कुछ नहीं खाते। देखो कैसे हम सूख के काटा हो गए। अम्मा ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपको इंसाफ मिल ही जाएगा। चंदा रानी, क्यों लोगों को आप झूठी तसल्लियां दे रही हैं? सुनो काका, तुम्हें कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। इससे पहले कि कोर्ट का फैसला हो तुम बोरिया बिस्तर बांधो और गांव की तरफ मुंह करो अपना, चलो कट लो। हाँ, अरे मैंने कहा बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो गांव की तरफ। 1 2 3। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्लीज सिट डाउन। गुड मॉर्निंग चंदा रानी। चंदा रानी जी कहाँ है? ए विभूति, चंदा रानी जी कहाँ है? मिलॉर्ड, मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ, मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? केस जीतने के चक्कर में तुमने उन्हें कहीं अगवा तो नहीं कर दिया? What are you? मिलॉर्ड, मैं यहाँ हूँ। मिलॉर्ड, आपके होते कोई मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकता, मुझे कोई खरोंच भी नहीं पहुंचा सकता। मिलॉर्ड, आने भी नहीं दूंगा चंदा रानी जी। चपल। इनको इतनी खरोचे कहाँ से आ गई? विभूति नारायण की वजह से मिलॉर्ड। मेरी वजह से मिलॉर्ड? मैंने क्या किया है? सब कुछ इन्होंने ही किया है मिलॉर्ड। इन्होंने कहा था ना कि चमाट बाबा वाली बात गलत है, ये सब कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है, तो बस इन्होंने इनकी बात मान ली, अपना बोरिया बिस्तर बांध कर टूटा हुआ दिल लेकर गांव वापस जाने का दिल बना लिया, और जा रहे थे, और जाते हुए रास्ते में बस से टकरा गए मिलॉर्ड, वो भी चलती हुई बस से।
अगर ये गांव वापस चले जाते तो बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठते मिलॉर्ड। मेरी आपसे गुजारिश है, इन पर रहम कीजिए, इन्हें यहीं रहने दीजिए। देखिए इनकी हालत, अधमरे तो हो ही गए। अगर गांव वापस चले गए मिलॉर्ड तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए। सब गलत है। Just relax, take it easy. तुम बैठो, sit down. यू आर राइट चंदा रानी जी, ये अदालत। मिलॉर्ड एक मिनट, इससे पहले कि आप फैसला सुनाएं, मैं मिस्टर प्यारेलाल से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिलॉर्ड, क्या ये मेरे क्लाइंट की हालत नहीं देख सकते? इनके सीने में दिल नहीं है क्या? वो इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि किसी भी सवाल का जवाब दे सके। मिलॉर्ड, मेरे सवाल का जवाब सिर्फ गर्दन हिला के हाँ या ना में देना है, दैट्स ऑल। पूछू ना मिलॉर्ड। हाँ, इतना तो वो कर सकते हैं। इजाजत। ज्यादा इतराइए मत। ओके, It doesn't suit you. आई नो। और एक और बात, मेरे क्लाइंट को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके किसी भी सवाल से। Is that clear? एब्सोल्युटली क्लियर। I'm watching. या तो मिस्टर प्यारेलाल, What are you up to? आप उन्हें जान से मार देना चाहते हैं? I'm sorry मिलॉर्ड, I'm really sorry, मैं भूल गया था इनको चोट लगी। I'm really sorry, I'm sorry। हाँ तो मिस्टर प्यारेलाल, ये बताइए कि क्या आप सांप से डरते हैं? मिलॉर्ड ये कह रहे हैं सांप से डरते नहीं। He's not scared of snake. तो फिर ये क्या है? ये देखिए, ये देखिए। सांप! अरे बचाओ रे मेरी मम्मा! अरे मर गए! अरे अम्मा मेरी! नहीं! अम्मा! प्यारेलाल जी, ये नकली सांप है, नकली है ये सांप। जी, और आपके पत्ते खुल गए। आप जब ये बैंडेजेस बांध रहे थे ना, मैंने आपको देख लिया था। अब क्या माज रहा है? साफ से बताइए कोर्ट। चलिए बताइए, कम ऑन। माफ कर दो जज साहब, माफ कर दो। दरअसल में चमाट बाबा की बात को सही साबित करने के लिए हमने ये नाटक किया था। दरअसल में चमाट बाबा नाम का कोई आदमी नहीं है, हमने आपको झूठी कहानी सुनाई थी। और हमसे किसी ने भी नहीं कहा था कि गांव छोड़ने के लिए। तो फिर तुम बताओ कि तुमने गांव के छोड़ा और यहाँ के पड़े हो अपने दामाद के घर पे। बात दरअसल में ये है जज साहब कि हमें गांव में शराब और जुए की बहुत बुरी लत पड़ गई थी, और इतना पैसा हमने दूसरों से उधार ले लिया था कि सारे कर्जदार लाइन लगाए हुए हमें ठुकन विद्या करने के लिए इंतजार कर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए हम भागकर अपने दामाद के यहाँ आ गए, क्योंकि हमें वो अपनी भांजी बहुत प्यारी थी। और फिर यहाँ पर 10 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, अरे खाने को फ्री, पीने को फ्री, सोने को फ्री, हर चीज फ्री। मिलॉर्ड, अब ये तस्वीर एकदम साफ है आपके सामने। अब अपना फैसला सुनाइए प्लीज। चंदा रानी जी कुछ कहना चाहेंगे? मिलॉर्ड, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा धोखेबाज है। आप सजा सुनाइए मिलॉर्ड, सख्त से सख्त सजा सुनाइए इस आदमी को। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये प्यारेलाल एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड ससुर है। लिहाजा ये अदालतों ने ये हुक्म देती है कि अपने दामाद का घर छोड़कर अपने गांव वापस चला जाए। और एक मिनट प्यारेलाल, तुम्हारे कोई ससुर हैं? हाँ, 86 साल के बुढ़ा हुए हैं हमारे। बस, तो ये अदालत तुम्हें ये भी हुक्म देती है कि तुम अपने ससुर को लाकर अपने घर में रखोगे, उनकी सेवा करोगे, मुर्गियों की तरह उनकी मालिश करोगे। मुर्गियों की तरह मालिश? और जिंदगी भर अपने साथ रखोगे, ताकि तुम्हें पता चले कि दामाद के घर में जब ससुर आकर बस जाता है तो दामाद पर क्या बीतती है। This court is adjourned. थैंक यू। चल भाई चल। मिलॉर्ड, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे यार, मेरे घर में भी मेरा ससुर पड़ा हुआ है, उसे दवाखाने ले जाना है। क्या? मुबारक हो, मुझे खुशी है कि आपने एक सच्चे इंसान को इंसाफ दिलाया। गले नहीं लगाओगी? उंगली क्या दी, सीधे गले तक पहुंच गए। गले तक नहीं, तुम्हारे दिल तक। सुधरेंगे नहीं आप।
down.